वेदांत दर्शन अध्याय 3 पाद 4 सूत्र संख्या 9। सूत्र है तुल्यम तु दर्शनम विद्यायाः अकर्मांगत्वेपि किमर्था वयम अध्येष्यामहे किमर्था वयम यक्ष्यामहे इत्यादि दर्शनम तुल्यम। ऊपर कल का जो प्रकरण था कि विद्या कर्म का अंग है, ये पूर्व पक्ष के रूप में कहा गया था और विद्या कर्म का अंग है। इस पक्ष को उपस्थित करने वाले भगवान वादरायण के ही शिष्य जैमिनी मुनि थे और अंत में उन्होंने सिद्धांत रूप से कहा कि विद्या माने ज्ञान कर्म का अंग नहीं है, ये सिद्धांत दिया था। अब यहाँ तुल्यम तु दर्शनम सूत्र के द्वारा भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं कि विद्यायाः अकर्मांगत्वेपि, विद्या कर्म का अंग न होते हुए भी, कर्मांगत तो कर्म का अंग और अकर्मांग कर्म का अंग न होते हुए भी, विद्या माने यहाँ पर ज्ञान। यहाँ श्रुति का उपनिषद का वचन उद्धृत किया है भगवान निम्बार्काचार्य ने, किमर्था वयम अध्येष्यामहे किमर्था वयम यक्ष्यामहे, माने हम किस लिए अध्ययन करें और किस लिए हम यज्ञ करेंगे, किस लिए हम यज्ञ करें, यज्ञ का हमारा क्या प्रयोजन है और अध्ययन का क्या प्रयोजन है इत्यादि जो दर्शन है वो तुल्य माने समान ही है। अर्थात यहाँ किसी की उक्ति है जो कर्म से ऊपर निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे किसी महापुरुष ऋषि मुनि की ये उक्ति है कि हमारा अध्ययन और यजन आदि से क्या प्रयोजन है, किमर्था वयम, हमारा क्या प्रयोजन है। अर्थात केवल जो है अंतिम लक्ष्य हमारा ब्रह्म ज्ञान ही है और उसके प्राप्त होने पर हमें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसका भाव ये है जैसे हाथी का पैर सबसे बड़ा होता है, आप देखते हैं कच्ची जगह पे हाथी चलता है तो उसका चरण चिन्ह गोल आकार का सबसे बड़ा बन जाता है और जितने भी प्राणी हैं पशु हैं उनके पैर उसी के अंदर आ जाते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान सर्वातिशायी है, सर्वोत्कृष्ट है, उसी के अंदर अन्य सब आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुषों का कथन है कि हमारा यजन अध्ययन आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। ये यहाँ पर तुल्यम तु दर्शनम का इन्होंने नहीं खोला है, शंकराचार्य इन्होंने निम्बार्काचार्य जी ने ये नहीं कहा है। अब इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा। अब देखिए इसमें है तुल्यम तु दर्शनम 3 4 9। तुल्यम माने समान है, तू माने किंतु, दर्शन माने दर्शन। ये आचार दर्शनात् 3 4, ये 3 यहाँ पर ये सूत्र है, 3 4 3 सूत्र है। हाँ आगे ब्रह्म सूत्र का है आचार दर्शनात्। आचार दर्शनात् इस सूत्र में ज्ञानी के कर्मानुष्ठान का निर्देश है। आचार दर्शनात् ज्ञानी का भी आचरण देखा जाता है, वह उदाहरण जनक जी का दिया था। उसी प्रकार कर्म त्याग का भी समान रूप से श्रुति में दर्शन होता है। ध्यान दीजिए, ज्ञानी का कर्म का भी निर्देश है, जैसे जनक जी, जनको वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, ये था वहां उपनिषद का मंत्र। वैदेह जनक ने बहुत दक्षिणा वाले, प्रचुर दक्षिणा वाले जो है यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने कर्म किया। लेकिन अभी भगवान निम्बार्काचार्य जी ने जो उद्धृत किया है उपनिषद का वचन, उसका अर्थ है हमको अध्ययन और जो है यज्ञ से क्या प्रयोजन है, किमर्था वयम अध्येष्यामहे, ये कहा। तो यहाँ कर्म के त्याग की बात कही गई है, ठीक है ना। अब तुल्यम दर्शनम का ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी होकर भी जनक कर्म करते हैं, ठीक है ना। तो श्रुति में तो जैसे ज्ञानी के कर्मानुष्ठान का निर्देश है, उसी प्रकार कर्म त्याग का भी तुल्यम समान रूप से श्रुति में दर्शन होता है। अब ये साफ हुआ कि नहीं।
ज्ञानी को कर्म करते हुए भी देखा जाता है और कर्म त्याग भी ज्ञानी का देखा जाता है। यहाँ भगवान निम्बारकाचार्य ने कर्म त्याग एक बात कह दी, दूसरी नहीं कही। तो इसलिए तुल्य माने तुलना तो दो में होगी ना। तो अब यहाँ तुल्य जो है वो यही है, कर्म त्याग और कर्म ग्रहण। ज्ञानी का कर्म त्याग भी देखा जाता है और कर्म परायण भी ज्ञानी को देखा जाता है। अब यहाँ अतः ज्ञान को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका त्याग ही कर दिया तो अंग उसे नहीं कहेंगे। एतद्ध, अब यहाँ पूरा ये मंत्र है, किमर्था वयम अध्यक्ष्यामहे किमर्था वयम यक्ष्यामहे, ठीक है ना। एतद्ध वै एतद्धस्म वै पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहवान चक्रिरे, बृहदारण्यक 3-5-1 का मंत्र है जो अभी यहाँ आधा दिया हुआ है ना। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों के कर्म त्याग की बात है। ये कवस के पुत्र हैं, कवस के पुत्र का वो कासवेय, उनको कावसेय कहा गया है। कवस के पुत्र कावसेय, कवस के पुत्र कावसेयों ने कहा कि हम किस लिए अध्ययन करेंगे, किस लिए यज्ञ करेंगे, ऐसा कहकर पूर्व विद्वानों ने अग्निहोत्र कर्म नहीं किया। तो कर्म का त्याग यहाँ पर किया। और ज्ञानी होते हुए भी जनक ने कर्म किया। तो इस श्रुति से ज्ञात होता है कि ज्ञानी कवस पुत्रों द्वारा अध्ययन आदि कर्मों का त्याग किया गया है। और आचार दर्शनात् सूत्र में जहां ज्ञानियों के कर्मानुष्ठान को कहा गया है, वही इस सूत्र में कर्म का त्याग भी वर्णन उपलब्ध होता है। अतः कर्म त्याग एवं कर्म संपादन में तुल्यता देखी जाती है और ज्ञान कर्म का अंग सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसको त्याग ही दिया तो फिर काय का वो अंग है। ठीक गुरु भाई, तुल्यम, अब इससे साफ हुआ ना, ये है। अच्छा, अब आगे है असार्वत्रिकी। देखिए, यदेव विद्या इति श्रुतिर न सर्व विद्या विषया। तो ये पूरा मंत्र है, यदेव विद्या, जिसको विद्या माने ज्ञान पूर्वक करता है, उपनिषद माने रहस्य पूर्वक करता है, ऐसा कल ही शायद कुछ पाठ आया था। यह जो श्रुति है वो सर्व विद्या का विषय नहीं है, अर्थात सभी का विषय नहीं है। यदेव विद्या माने जो कार्य, विद्या माने विद्या पूर्वक ज्ञान पूर्वक किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, उपनिषद माने रहस्य को जान करके किया जाता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही बलवान बलवद होता है, ऐसा आगे कहा गया था। तो बोले ये जो श्रुति है वो न सर्व विद्या विषया, सर्व विद्या विषयक नहीं है, यही असार्वत्रिकी का अर्थ है। क्योंकि श्रुति शब्द स्त्रीलिंग है और इसलिए असार्वत्रिकी माने ये श्रुति सर्वत्र लागू नहीं होती है, ऐसा इन्होंने कहा। असार्वत्रिकी कर्म नहीं, सर्व विद्या विषयक नहीं है, असार्वत्रिकी का अर्थ है। अच्छा, अब यहाँ सूत्र 3-4-4 में वर्णित यदेव विद्या है ना भवती, माने जो, मैंने भी आधा ही लिखा है, कभी कभी ऐसा मन होता है काय को पूरा लिखो। हाँ, वो है आगे होगा कहीं। हाँ, जो विद्या माने ज्ञान पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक या जो है विचार पूर्वक किया जाता है वो बलवान होता है, ऐसा वहां है। ये श्रुति सर्व विद्या विषयक नहीं है, केवल उद्गीत विषयक होने से। ये जो है उद्गीत विषयक है, उद्गीत कहते हैं ओम को, ओम की उपासना को, जो त्रिमात्रिक पुलत ओम है। माने अन्य विद्या मतलब उपासना, विद्या अन्य उपासनाओं का विषय ये नहीं है। यदेव विद्या, ये जो श्रुति है सभी विद्याओं के, ये उद्गीत विद्या विषयक है। माने उद्गीत को, उद्गीत का उच्चारण, उद्गीत माने ओम का जप ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, ये इनका भाव है। ये सब जगह लागू नहीं होती है, ये असार्वत्रिकी का अर्थ है। तो वही केवल उद्गीत विषयक होने से इसे सार्वत्रिकी नहीं माना जा सकता। अतः ज्ञान को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता है, उसी अर्थ में है। अब है विभाग सत्वत।
ये है विभाग सतवत। विभाग का मतलब है बंटवारा, विभाजन। सतवत माने 100 रुपए के समान। आपको 100 रुपए दिए, कहा 50 रुपए का, माने इसका इतने रुपए इसको दे देना, इतने रुपए इसको दे देना। या आपने कहा इन दो लोगों को मैं 100 रुपए दे रहा हूं, आप इनको बांट दो, तो उसने तो 100 रुपए दिए और लेने वाले दो हैं, तो आप अपने बुद्धि के द्वारा 50-50 दोनों को दे देंगे। ठीक है ना। वैसे ही जो विभाग है विद्या कर्म आदि का, वो जैसे 100 रुपए में से हम विभाजन करते हैं, उसी तरह से हमें करना चाहिए। इस आशय में है विभाग सतवत। तम विद्या कर्मणि समन्वाद भेते। उसको विद्या माने ज्ञान और कर्म, ये दोनों ही आरंभ करते हैं। विद्या और कर्म दोनों को यहाँ पर माना गया है। माने ज्ञान भी जो होता है, विद्या जो आती है, विद्या माने ज्ञान, वह बिना कर्म के संभव नहीं है। अब आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहां से जाड़े में आते हैं, जाते हैं, करते हैं, या फिर जो भी आप करते हैं या हम जो कुछ करते हैं, तो ये कर्म जो है वो कर्म के बिना भी जो है ज्ञान का होना बड़ा कठिन है। तो उसको विद्या और कर्म ये दोनों ही आरंभ करते हैं। तो यहाँ इत्यत्र फलद्वय निमित्त, या दो फलों का जो निमित्त है वो कैसे है, तो बोले फलद्वय का जो निमित्त माने कारण है, वो सत विभागवद विभागो ज्ञेय। 100 रुपए के विभाग के समान हमको विद्या माने ज्ञान और कर्म का विभाग समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बादरायण जो है कर्म को कूड़े दान में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कूड़े दान में नहीं डाल रहे हैं। तो विभाग सतवत, तो वही कहा फलद्वय निमित्त है ना, फलद्वय निमित्त सत विभागवद विभागो ज्ञेय, माने जानना चाहिए, ऐसा भगवान निम्बारकाचार्य ने कहा। हाँ, तो अब इसमें लिखा विभाग सतवत। विभाग माने बंटवारा, विभाजन। सतवत 100 के तुल्य। परा एवं अपरा नामक विद्या के दो भेद हैं। परा विद्या तो वही ज्ञान मार्ग आप समझिए, और अपरा विद्या का मतलब है कर्म मार्ग, ये आप समझिए। परा विद्या मोक्ष प्रदान करती है, तथा अपरा विद्या कामना वाले के लिए कही गई है। जिसको कोई कामना है तो तद विषयक वह कर्म का संपादन करेगा। तो तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते, ये बृहदारण्यक 4:4:2 का मंत्र है। परलोकगामी आत्मा का अनुगमन विद्या एवं कर्म दोनों ही करते हैं। उसका पीछा है ना, समन्वार, अनु 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 माने पीछे, तम माने उसको जो परलोक जा रहा है, उसका पीछा विद्या और कर्म दोनों करते हैं। यहां अपरा विद्या का प्रकरण है। इति तु कामय मानः, बृहदारण्यक में 4:4:6 में इति तु कामय मानः, माने जो कामना करने वाला है उसके लिए, इसलिए अपरा विद्या का प्रकरण है। अर्थात अपरा विद्या कामना युक्त विषयक है, तथा कामना रहित के लिए परा विद्या के संबंध में कहा गया है। अत अकामय मानः, बृहदारण्यक 4:4:6, जो कामना नहीं रखता उसके लिए दूसरा उपदेश दिया गया है। देह से उत्क्रमण करने वाले आत्मा का अनुगमन अपरा विद्या है ना, और कर्म ये सब करते हैं। अपरा विद्या एवं कर्म ये करते हैं। इस विद्या एवं कर्म का विभाग बराबर कहा गया है। विद्या माने ज्ञान और कर्म, ये दोनों व्यक्ति के साथ जाते हैं। जैसे दो व्यक्तियों को 100 रुपए दे दो, ठीक ना, ऐसा करके, ऐसा कहने से ही उन्हें 50-50 रुपए दिए जाते हैं। अर्थात अपरा विद्या एवं कर्म का क्या है, क्षेत्र अलग अलग होते हुए भी उनमें तुल्यत्व दर्शन ही अभीष्ट है। उसमें तुल्य ही दर्शन है। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये
कोई भी बेकार उसमें नहीं है। अब अगला सूत्र है अध्ययन मात्रवतः। बोले जो अध्ययन मात्र जिसने किया है उस अध्ययन मात्र करने वाले के लिए ही कर्म का विधान है। जो अध्ययन कर चुका है वेद का, लेकिन जिसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, उस अध्ययन मात्र शब्द है ना, वो जो है सीमित कर रहा है, और अध्ययन तक ही सीमित है जो, अर्थात अध्ययन तो कर लिया, वेद का अध्ययन तो किया, लेकिन वेद के जो है ज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, जिसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ यूं कहिएगा, केवल शाब्दिक ज्ञान हो गया है। तो अध्ययन मात्र वाले के लिए ही कर्म का विधान है। आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करके, यहाँ पर अध्ययन मात्र वाला जो है उसी के लिए कर्म का विधान किया गया है। बहुत संक्षेप में लिखते हैं भगवान ने मर्काचार्य, केवल अध्ययन करने वाले को कर्म करने का अधिकार उसके लिए है जिसने वेद का आचार्य द्वारा अध्ययन मात्र किया है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए कर्म का निर्देश श्रुति में नहीं है। आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, छांदोग्य 8:15-1। आचार्य कुल माने गुरुकुल से वेद का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में कर्माधिकार कहा गया है। ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्म संपादन का निर्देश, हाँ तो वो विकल्प है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो जो कर्म का जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, आपको बताएं। हाँ तो वो तो उसको तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुकुल से अध्ययन करके आवेगा तो शादी विवाह भी करेगा तो कर्म तो उसे करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे बच्चे जीवन भी नहीं चलेगा अपना। अच्छा, न नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन भगवद गीता, अर्थात ब्रह्मवेत्ता का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। मन पे आया कर लिया और नहीं आया नहीं किया। जनक जी ने यज्ञ कर लिया और नहीं चाहते तो नहीं करते। तो वही है नैव तस्य कृतेन अर्थ, तस्य कृतेन अर्थो न, ये कार्य हमने कर लिया उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, और न अकृतेन, हमने ये कार्य नहीं किया इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है उस ज्ञानी का। ये भगवत गीता का मैंने दिया है, लेकिन ये किस अध्याय का ये मुझे नहीं ध्यान रहता है तो वो नंबर नहीं लिखा है। वेदाध्ययन के उपरांत जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है उसके लिए कर्म करने का आदेश नहीं है। चाहे तो कर सकता है लेकिन आदेश नहीं है, अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, ये इसका भाव है। अब है ना विशेषात न अविशेषात। अब आगे है नियम वाक्यस्यापि नियमेन विद्वद विषयकत्व अयोगात। जो नियम विषयक वाक्य हैं, नियम विषयक क्या, जैसे अहरह संध्यामुपासित, प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कुर्वन्ने कर्म ये चित्तम समयत्या नियमाच। हाँ ये दिया हुआ है क्या, पीछे का ही तो सब चीज का बात के यहाँ पर आगे सिद्धांत। हाँ 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 ना, हाँ हाँ कर्म का, हाँ 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 वो उसी बिल्कुल बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। तो बोलिए नियम के वाक्य हैं, ये हमको करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए। तो नियम वाक्य जो है उसका भी नियमेन, वो विद्वद विषयकत्व, वो विद्वान माने ज्ञानी के विषय में उसका कोई संबंध नहीं है, ज्ञानी के लिए उसका योग नहीं है। विद्वद विषयकत्व अयोगात, उसके लिए वो नहीं है, न अविशेषात, ठीक है ना। न अविशेषात माने सामान्य रूप से, तो वही है ना विशेषात में। न माने नहीं, अविशेषात माने सामान्य कथन से। श्रुति में कर्म निर्देश सामान्य रूप से किया गया है। जो ब्रह्मविद नहीं है उन्हीं के लिए कर्माचरण कहा गया है।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव से क्षतम समा, है ना, ये है उसका, हाँ मंत्र, ये उपनिषद का ही मंत्र है। हाँ, तो समा, जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ ब्रह्मनिष्ठ के लिए विशेष रूप से कर्म का कथन नहीं है, ये तो सामान्य कथन है ना, अविशेषा। ठीक है ना। है जी, चलें। स्तुतये अनुमतिर्वा विद्या स्तुतये विदुषः कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति कर्मानुज्ञा क्रियते। विद्या की स्तुति के लिए ही, विद्या माने ज्ञान की प्रशंसा के लिए ही, विदुषः माने विद्वान को, है ना, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये कर्म की अनुज्ञा, कर्म का आदेश दिया है, ये विद्या की स्तुति के लिए ही दिया गया है। स्तुतये अनुमतिर्वा, वा माने अथवा, ज्ञानी को जो कर्म करने का निर्देश दिया गया है वो विद्या की स्तुति के लिए ही है, विद्या की प्रशंसा के लिए ही है। ठीक है ना। स्तुतये अनुमतिर्वा, अनुमति है। विद्या विदुषः कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति कर्मानुज्ञा, विद्वान को कर्म का आदेश। तो स्तुतये माने प्रशंसा के लिए, अनुमति माने अनुज्ञा अथवा आदेश, वा माने अथवा। कर्म की प्रशंसा, या मैंने इसका उल्टा लिखा है गुरु भाई, मैंने, इन्होंने तो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है विद्या की स्तुति के लिए, और यहाँ मैंने ये लिखा है कर्म की प्रशंसा के लिए। क्यों कर्म करने की कह रहे हैं, तो इससे विद्या की प्रशंसा कहाँ हो गई। कुर्वन्नेवेह कर्माणि मैंने 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो कर्म करते हुए। यह कर्माणि कुर्वन्नेव, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, तो यहाँ तो कर्म की स्तुति हो गई ना, ये विद्या की स्तुति कहाँ हुई, आप बताइए, आप विचार करिए। कहे विद्या की स्तुति लग रही है, स्तुति माने प्रशंसा, तो वही है यहाँ पर। या कर्म की प्रशंसा के लिए ही जीवन पर्यंत कर्म करने का आदेश श्रुति देती है। स्तुतये अनुमतिर्वा, जो कर्म ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं उन्हें करना ही चाहिए। अथवा, क्योंकि यहाँ वा दिया हुआ है इसलिए वा माने अथवा, कर्म की अनुमति ज्ञान की स्तुति के लिए की गई, आप यूं भी कर सकते हो। क्यों, ज्ञान तभी तो होगा, कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। अथवा कर्म की अनुमति ज्ञान की स्तुति के लिए है, ये वाक्य द्वारा मैंने जो सूत्र कह रहा है मैंने वही भाव प्रकट करने का प्रयास किया है। हाँ, किया है। ज्ञानी जन कर्म परायण रहता हुआ भी कर्म फल से बद्ध नहीं होता है, यह ज्ञान की महत्ता है। न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत, भगवद गीता। कोई भी क्षण मात्र के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है। बैठा हुआ व्यक्ति भी दर्शन श्रवण आदि कर्म करता ही रहता है, तो ये जो है कर्म की स्तुति के लिए ये कहा है। ठीक है ना। ये तो आगे है काम कारेण चैके। काम कार का मतलब है स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार। च माने और, एके माने कुछ विद्वानों के मत में। भगवान वादरायण गुणग्राही आचार्य हैं, वो अपने से भिन्न आचार्यों के, अपने चिलवा के, अपने शिष्य के मत को भी देते हैं। जेमिनी ऐसा कह रहा है भाई, इसको भी सुन लेना भाई, ये कर्म की बात ज्यादा करता है। तो एके माने कतिपय विद्वानों का ये कथन है। किम प्रजया करिष्यामो ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोकः। हम प्रजा का क्या करेंगे। प्रजा माने बच्चे पैदा करके विवाह करें, फिर बच्चे हो में हम क्या करेंगे उनसे, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ये किसी ज्ञानी मनुष्य की उक्ति है।
हम प्रजा का क्या करेंगे। ये सामनो जिन न माने हमारे लिए, जिन हमारे लिए। हाँ, अयम अयम आत्मा अयम लोकः, यह आत्मा ही सब कुछ है। यह आत्मा ही हमारे लिए, सारा लोक यही आत्मा है। अर्थात हमें अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ ज्ञानी के कर्म की इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म के त्याग की बात कर रहे हैं। तो विदुषाम स्वेच्छया, विद्वान जो है अपनी इच्छा से, गारहस्थ्यस्य माने गृहस्थ जीवन में, गारहस्थ्य आगमतः एव अविधीयते। आगमतः माने शास्त्र के अनुसार ही ऐसा कहा गया है कि ज्ञानी अपनी स्वेच्छा से कर्म का त्याग करते हैं। हो गया ना। तो काम कारेण चैके, अब है काम कारेण माने इच्छानुसार, च माने और, कुछ शाखा वाले, एके माने कुछ, कौशितकी एवं बाजसनेयी शाखाध्येता अपनी इच्छा के अनुसार कर्म त्याग करते हैं। अथ या अन्य आहुतयो अंतवत्यः ता कर्ममयो भवन्ति, एतद्ध ह वै पूर्व विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहवान चक्रुः। अथ या अन्य आहुतयो, ये कौशितकी 2:5 का है। ये मैं भूल गया था ना, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिखा जाएगा ये। हाँ, कौशितकी 2:5 का है। इसका अर्थ है, और जो अन्य आहुतियां अंत वाली होती हैं वे कर्ममयी होती हैं। पूर्व के विद्वान उस अग्निहोत्र में आहुति नहीं देते, क्योंकि वो अंत वाली है, उनका फल अंतिम अंत वाला है। तो मतलब इसका मतलब है, हम जो है हवन करते हैं तो आहुति देते हैं, किसी प्रयोजन से देते हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ये सब हम करते हैं ना। और हम विभिन्न कामनाओं को लेकर कर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कर्म, या आहुति का मतलब है कर्म, जो कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं वही आहुति है। वो कर्म जो अंत वाले हैं, जिनका फल विनाश वाला है, उनको हमारा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। आप ठीक है ना समझ में। अथवा यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं तो इसका फल तो नश्वर है, तो हम इससे क्या करेंगे। जो आहुति अंत वाली, अंत फल वाली हैं, जिनका फल विनाशी है, नश्वर है, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये है, यहाँ ज्ञानी द्वारा कर्म त्याग का दर्शन श्रुति में होता है, काम कारेण अपनी इच्छा के अनुसार है। अतः विद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता, क्यों कर्म का त्याग कर रहे हैं ये है। अब है उपमर्दम च। उपमर्द का मतलब है किसी को रगड़ डालना, मसल डालना, नष्ट कर देना है, उसका मान वर्धन कर दिया, उसको रगड़ दिया, ये है। तो वही यहाँ पर है उपमर्दम च, अर्थात ज्ञान के द्वारा कर्म का उपमर्दन भी श्रुति में देखा जाता है। भगवत गीता स्मृति में भी कहा गया है, क्या, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अगली पंक्ति है, यथई धांसी समिद्धोग्नि, समिद्धो अग्नि, जोर से प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि, यथा माने जैसे, एधांसी माने लकड़ियों को, काठ के समूहों को, भस्मसात कुरुते नष्ट कर डालती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भी नष्ट कर देती है, भस्म, वही उपमर्दम च। ये तो आप समझ गए होंगे उतने से। हाँ, अतएव विद्या कर्मोपमर्दम च, अतएव विद्या माने ज्ञान के द्वारा कर्म का उपमर्दन भी श्रुति में दृष्ट है, देखा गया है। अच्छा, क्या, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावरे, परावर शब्द ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आएगा तो आपको सोचने पे विवश कर देगा। पर है अवर जिससे, परमात्मा को क्या कहा है श्रुति में, उपनिषद में कई जगह पर, अक्षरात परतः परः,
अक्षर पद जो है वो ब्रह्म का भी वाचक है, अक्षर पद जीव का भी वाचक है, और अक्षर पद मूल त्रिगुणमयी माया प्रकृति का भी वाचक है। अक्षर ध्यान दीजिएगा, अक्षरात परतः, अचेतन अक्षर माने प्रकृति से परे कौन? जीव, और उससे परे ब्रह्म। अक्षरात परतः, फिर पर, ठीक है ना। इंद्रियाणी पराण्याहु, भगवद गीता 3 अध्याय। ये स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां पर माने सूक्ष्म है, उत्कृष्ट है, बलवान है। इंद्रियों के बिना शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए इंद्रियां पर माने उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म है, बलवती है। इंद्रिय भी परम मन, लेकिन मन और भी इनसे, इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, वो इंद्रियों से बलवान है। जिस इंद्रिय को मन कहता है कि देख, आंख तो देखेगी, कहता है कि सुन तो कान सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। मन जिस इंद्रिय के साथ है वो इंद्रिया तो कार्य करेगी, और अन्यथा तो नहीं करेगी। कक्षा में बच्चे, आपने सुना होगा, गुरुजी द्वारा कहिए मैंने नहीं समझा, मैं नहीं सुना। क्यों नहीं समझा? कि मेरा मन कहीं चला गया था। तो मन अगर कान के साथ में नहीं है तो नहीं सुनेगा कान, आंख के साथ नहीं है तो आंख नहीं देख पाएगी, आंख से हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इंद्रियों से परे मन है, उत्कृष्ट मन है, बलवान मन है, सूक्ष्म मन है। वो उनका नियंत्रक है, कंट्रोलर है, शरीर का कंट्रोलर, कंट्रोल में करने वाली नियंत्रक जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का नियंत्रक मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन का कंट्रोलर और सूक्ष्म वो जो है बुद्धि है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। क्योंकि व्यक्ति अपनी बुद्धि से जो निश्चय करता है वही उसके मन में विचार आते हैं। वो मन को भी अपने काबू में करने वाली उससे उत्कृष्ट और सूक्ष्म जो बुद्धि है। और यो बुद्धि परतस्तुसः, जो बुद्धि से परे है वह आत्मा है। अक्षरात, अक्षर का मतलब प्रकृति, तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब प्राकृत हैं, प्रकृति के परिणाम हैं, और इनसे परे जीवात्मा और उससे परे परमात्मा। तो अक्षरात परतः पर, तो वही तो मैं कह रहा हूं, परावर। तो पर कौन हो गया? जीव। किससे पर है? प्रकृति से। और पर है अवर जिससे, अवर कहते हैं निकृष्ट को, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, वरम माने अच्छा, भला, श्रेष्ठ, उचित, और अवर माने अधम, अवर माने निम्न, नीचा। तो पर माने प्रकृति की अपेक्षा पर जो जीव वह है अवर जिससे, वह परावर परमात्मा है, वह परावर है। परमात्मा क्या है? इसलिए परावर है। तस्मिन् दृष्टि परावरे। अद्वैतवाद कहां सिद्ध हो रहा है? जब भगवान का नाम ही परावर दे दिया है। पर तो हो गया जीव, और उससे पर है अवर जिससे, वो परावर कौन हो गया? ब्रह्म हो गया। तो तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस पर ब्रह्म परमात्मा को, जो अपर और पर माने प्रकृति और जीव दोनों का नियामक है, नियंत्रक है, शासक है, सर्वव्यापक है, कंट्रोलर है, उसके बस में है सारा जगत। उस परमात्मा का दर्शन करने पर अस्य सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते, उस ज्ञानी के सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। ये उपमर्द है। इत्यादि ना पठंती, तो उपमर्द का ये हो गया गुरु भाई। अब आगे है यहाँ हमारे में, उपमर्द माने विनाश, च माने और, तथा ज्ञान के द्वारा कर्मों का विनाश भी शास्त्र में प्रतिपादित है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, मुंडक 2:8। उस पर माने अन्य है, मैंने अन्य लिखा है, अवर माने निम्न, जिससे वह ब्रह्म परावर कहा गया है। उसका साक्षात्कार होने पर ज्ञानी के कर्म क्षीण हो जाते हैं, अतः ज्ञानी के समस्त संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। संचित कर्म है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता ज्ञानी का। तथा क्रियमाण कर्म ज्ञानी का स्पर्श भी नहीं करते, किंतु प्रारब्ध कर्मों का भोग से को तो भोगना ही पड़ता है। इसी आशय से कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अथवा अशुभ कैसे भी कर्म हो वो भोगने ही पड़ते हैं, अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। ये जो कथन है ये प्रारब्ध कर्म विषयक है।
अर्थात पुण्य पाप रूप प्रारब्ध कर्म निश्चित रूप से भोग से ही क्षीण होते हैं, लेकिन जो ज्ञानाग्नि से नष्ट होते हैं वो तो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, और क्रियमान ज्ञानी वर्तमान में जो कर्म कर रहा है वो स्पर्श नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार भी विद्या माने ज्ञान का स्वातंत्र्य बाधित नहीं होता, उसे कर्म का अंग नहीं माना जा सकता। कर्म का बाध तो उपयुक्त प्रकार से होता ही है, क्योंकि ज्ञान ने जला दिया कर्मों को, तो ज्ञान ने कर्मों को जला दिया तो कर्म बाधित हो गए, अतः ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। गुरु भाई सही आ रहा है? कितने सूत्र हो गए, कितना समय हुआ देखिए। अच्छा, ये अभी इसमें 4 सूत्र हैं इस अधिकरण में। तो अब है उपमर्दम च के बाद ऊर्ध्व रेतसु च शब्दे, यही है ना? हाँ हाँ हाँ, सु च शब्दे ही ऊर्ध्व रेतसु, ये सप्तमी का बहुवचन है। मूल शब्द है ऊर्ध्व रेतस। रेतस शब्द जो है शांत नपुंसक लिंग है। रेतः रेतसी रेतांसी ऐसे चलेंगे, लेकिन रेत पद यहाँ पर वीर्य का वाचक है, और ऊर्ध्व रेता उस ब्रह्मचारी का नाम है जिसका वीर्य मूत्रेंद्रिय से क्षरित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जो अपने वीर्य को योग बल से और साधना बल से, प्राणायाम आसन आदि के बल से ऊपर उठा देते हैं, उसका आधा पतन नहीं होता। ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को ऊर्ध्वरेता कहा गया है। ऊर्ध्वरेता के विषय में कहा गया है, ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवो न तो मानुषः, वो मनुष्यों की कोटि में नहीं आता, वो तो देव कोटि में आता है। देवों की गणना में उसकी गणना होती है, भले मनुष्याकार में है, लेकिन ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवो न तो मानुषः, वही ऊर्ध्वरेता है। तो ऊर्ध्वरेता के बारे में यहाँ कहा, ऊर्ध्वरेतसु आश्रमेषु, ऊर्ध्वरेता आश्रमों में विद्या का दर्शन माने ज्ञान का दर्शन होने से तस्या स्वातंत्र्यम निश्चीयते, उस तस्या माने उस विद्या अर्थात ज्ञान का, तस्या पद स्त्रीलिंग में है क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग ज्ञान होता तब तो तस्य होता, तो उसका जो है स्वातंत्र माने ज्ञान का स्वातंत्र निश्चय किया गया है। ते तो त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं, धर्म की 3 शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? यज्ञ दान और तप। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं, इत्यादि शब्द में दृश्यन्ते देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर विद्या का स्वातंत्र ऊर्ध्वरेताओं में बताया गया है। ऊर्ध्वरेता में माने नैष्टिक ब्रह्मचारियों में, च माने तथा, शब्दे माने वेद में, ही माने निश्चय पूर्वक, जो ब्रह्मचारी साधना के बल पर अपने वीर्य को ऊपर चढ़ा लेते हैं, अर्थात भोगियों की भांति वीर्य का अधपतन नहीं करते हैं, उनमें भी निश्चित रूप से ज्ञान के प्रति निष्ठा तथा कर्म का त्याग वेद में देखा जाता है। उन ऊर्ध्वरेताओं के लिए ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान श्रुति नहीं करती है। ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याश्रम से ही सीधे संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, यदि उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया है तो। वैराग्य नहीं हुआ है तो नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है क्या कि यदह देव विरजेत तदह देव प्रव्रजेत। इसका मैंने जो नहीं लिखा है, पता नहीं कहाँ का है उपनिषद का ये, लेकिन किसका है तो ये मैंने नाम नहीं दिया। यदह देव विरजेत, सामान्यतया तो नियम ये है कि आश्रमादाश्रमम गच्छेत, ब्रह्मचर्य से ग्रस्त, ग्रस्त से वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाए। लेकिन श्रुति दूसरा भी विधान करती है कि यदह देव विरजेत,
जिस दिन यद अह, जिस दिन ही एव माने ही विरजेत, व्यक्ति को वैराग्य हो जाए, संसार में आसक्ति समाप्त हो जाए, तद हरेव प्रव्रजेत, वह उसी दिन संन्यास ग्रहण कर सकता है। प्रव्रजन माने हाँ, प्रव्रजन कर सकता है, घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो प्रव्रजेत, जिस माने जिस समय, जिस दिन साधक को पूर्ण वैराग्य हो जाए, उसी समय है ना या दिन वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसके लिए आश्रमादाश्रमम गच्छेत, अर्थात ब्रह्मचर्य से ग्रस्त, उससे वानप्रस्थ में जाने का विधान नहीं है, वो सीधे सन्यासी बन सकता है। ठीक गुरु भाई? हाँ, एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, एतमेव लोकमिच्छन्तः, है ना, इसी लोक की, प्रव्राजिन माने परिव्राजक माने सन्यासी, इसी लोक की इच्छा करते हुए प्रव्रजन कर जाते हैं। ठीक है ना, इसी लोक माने बृहदारण्य का है, माने उसी ब्रह्म लोक की इच्छा करते हुए वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे सन्यासी बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है, इसी ब्रह्मलोक की एतमेव लोकम इच्छन्तः, इच्छा करने वाले सन्यासी, प्रव्राजन माने सन्यासी, सब कुछ त्याग करके प्रव्रजन करते हैं, माने घर छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अतः ब्रह्मनिष्ठ के लिए कर्म अपेक्षित नहीं है, और न ही कर्म का अंग ज्ञान होता है, ज्ञान का स्वातंत्र्य ही प्रतिपादित है। ठीक गुरु भाई, ये यहाँ पर है। अब अगला है आपका परामर्शम जैमिनी अचोदना चाप वदती, ये सूत्र है 3-4-18। अब यहाँ पुनः भगवान वादरायण अपने शिष्य जैमिनी के मत को दे रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, परामर्शम जैमिनी अचोदनात्, जो गृहस्थी है उसको सन्यास ग्रहण करे या न करे, तो बोले जैमिनी मुनि का मत है कि वो परामर्श तो करती है, लेकिन अचोदनात् माने वो प्रेरणा बलपूर्वक नहीं कहती, नहीं सन्यासी बनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई चुद प्रेरणे धातु है। और अचोदनात् माने अप्रेरणात्, वो प्रेरित नहीं करती, केवल परामर्श देती है, भैया गृहस्थी में ठीक है, ये मन हो तो सन्यासी बन जाइए भैया, और तेरो मन ना है तो मत बनना है ना। तो परामर्शम जैमिनी अचोदनाच्च अपवदती ही, जैसा कि श्रुति भी कहती है, ही माने निश्चय ही। त्रयो धर्म स्कंधा, 3 धर्म के स्कंध माने शाखाएं हैं, यज्ञदान और तप। इत्यादि तेषाम आश्रमाणाम, उन आश्रमों का जो अन्य आश्रम है वो अनुवाद मात्र है, परामर्श है। क्योंकि विधायक शब्द का अभाव है, विधायक शब्दाभावात, नहीं तुमको गृहस्थ से सन्यासी बनना ही पड़ेगा, तुमको गृहस्थ से वानप्रस्थ बनना ही पड़ेगा, ऐसे विधायक वाक्यों का, चोदना का मतलब विधायक वाक्यों का अभाव है ना, वही अचोदनात् है यहाँ पर। जैमिनी अचोदनात् माने अब विधायक वाक्यों का अभाव है। वीरहा वा एस देवानाम यो अग्निम उद्वासयते, जो अग्नि का उद्वासन करता है, माने अग्निहोत्र आदि यज्ञ नहीं करता है, वो देवताओं का वीरघाती ही है, माने वो नीच है, मतलब ये देवताओं की दृष्टि में। इति आश्रमांतरापवाद श्रवणात्, आश्रमांतर का अपवाद सुनने से, माने गृहस्थ में जो हमें यज्ञ याग आदि करने चाहिए उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करता है वो वीरहा है, ये मतलब है। आश्रमांतर जो अनुष्ठेय जो है वो जैमिनी का मत है। इत्याश्रमांतरापवाद श्रवणाच्च आश्रमांतर आश्रमांतरम अननुष्ठेयम, अननुष्ठेयम, आश्रमांतर का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है कि हम दूसरे आश्रम में जाना ही पड़ेगा, वो अननुष्ठेय है, अनुष्ठेय नहीं है, अननुष्ठेयम, ऐसा इन्होंने कहा। पर जैमिनी जी का मत, जैमिनी तो थोड़ा ग्रस्त की तरफ भागते हैं ना, कर्म की तरफ भागते हैं वो, कर्म के
तो वही है, परामर्शम माने परामर्श दे दिया, सामान्य रूप से कह दे भैया तेरे मन हो तो कर ले काम, और ना मन हो तो न को मत करे, वो परामर्श का तात्पर्य है। परामर्शम सामान्य कथन है। जेमिनी माने जेमिनी मुनि, अचोदना माने विधि का अभाव, चोदना माने विधि, ये तो करना ही पड़ेगा, और अचोदना विधि का अभाव है। च माने तथा, अपवदती का मतलब है अपवाद करता है, निंदा करता है। कौन? शास्त्र निंदा करता है, काहे की? कर्म त्याग की। अपवदती ही माने क्यों के, गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त अन्य आश्रमों का परामर्श अनुवाद मात्र है, माने कथन मात्र है। श्रुति अन्य आश्रमों के विषय में किसी विधि माने प्रेरणाप्रद वचनों का निर्देश नहीं करती है कि तुमको बनना ही पड़ेगा सन्यासी, तथा श्रुति कर्म त्याग की निंदा करती है। यह आचार्य जैमिनी का, ये तो कर्म के ही पोषक है ना, वहीं से पहले से आप देख रहे हैं, ये जैमिनी का मत है। वेद वेद कर्म, गुरु चेला में खूब अपना दो हाथ हो रहे हैं। वेद वेद कर्मों का संपादन करने के लिए गृहस्थाश्रम ही एकमात्र है। श्रुति गृहस्थ से भिन्न आश्रम का निषेध करती है। यथा वीरहास एष देवानाम यो अग्निम उद्वासयते आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। तैत्रीय उपनिषद 1:11-1। इनका भी अध्ययन कोई कम नहीं है, जैमिनी मुनि का। इसका अर्थ आप समझिएगा, जो अग्नि का उद्वासन माने बुझाता है, अग्नि को बुझाने का मतलब है अग्निहोत्र को त्यागता है। जो अग्नि का उद्वासन करता है, जो अग्नि को बुझाता है, जो अग्निहोत्र का संपादन नहीं करता है, वह देवों का वीरहा माने पुत्रघाती होता है, पुत्रघाती होता है। आचार्य को माने विद्या ग्रहण करने के अनंतर अभीष्ट धन माने दक्षिणा देकर, जब विद्याध्ययन हो गया तो दक्षिणा देकर प्रजातंतु माने संतान परंपरा का उच्छेद नहीं करना चाहिए। प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि, शादी विवाह करना चाहिए और अपने बच्चे जो है होने चाहिए, ये इनका मतलब है। ये श्रुति कहती है तैत्रीय उपनिषद के। तो ये भी कोई वैसे थोड़े लड़ रहे हैं बिना हथियार के, ये भी हथियार से लड़ रहे हैं भाई। जैमिनी मुनि, जिनको पुत्र नहीं है उसे लोक की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भी शास्त्र में निर्देश है। कहते हैं अपुत्रस्य लोको नास्ति, ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। अतः कर्म त्याग को शास्त्र निंदनीय मानता है। अपवदती निंदा करता है। अपवदती का यही अर्थ है, सम्यक रूप से आपको बताएं। अच्छा, न अपुत्रस्य लोकोस्ति, ऐतरेय ब्राह्मण, पुत्रहीन को लोक सुखकर नहीं होता है। ये ऐतरेय ब्राह्मण 7, 13, 12। अच्छा, पुत्रहीन को लेकर, पुत्रहीन को लोक सुखकर नहीं होता है। अब अगला है, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति, माने एतमेव लोकम इच्छन्तः, आगे आए, इसी ब्रह्मलोक की इच्छा करते हुए ही प्रव्राजिनी माने प्रव्राजक प्रव्रजन कर जाते हैं। इसी ब्रह्मलोक की इच्छा करने वाले परिव्राजक परिव्रजन करते हैं, अर्थात ग्रस्त कर्मों का त्याग करते हैं। यह शास्त्र भी विधि माने चोदना माने प्रेरणा नहीं है, यह तो अनुवाद मात्र है, यह तो कथन मात्र है। वो चोदना का मतलब है, यदि ये वाक्य होता विधि में, विधि निमंत्रणा मंत्रणा लिंग लकार का प्रयोग होता तो वो विधि मानी जाती, करना चाहिए। आप समझ गए ना, विधि का मतलब है जहाँ विधि आए वो आप ये अर्थ समझना, चाहिए। ये विधि का मतलब वो विधि निमंत्रणा वाला। हाँ, तो वो विधि ये चोदना नहीं है, यह तो अनुवाद मात्र है। लोकम प्रव्रजंती, यहाँ तो लट लकार का प्रयोग है, लिंग का तो है नहीं, इसलिए छांदोग 4:4-22 का है। गुरु भाई समझ में आ रहा है? तो ये चाप पद्धति सूत्र साफ हुआ।
किसी किसी सूत्र को मुझे अब पढ़ाते समय ज्ञान हो रहा है कि मैं थोड़ा शॉर्टेज कर गया हूँ, उसे थोड़ा और करना था, लेकिन अब जो हो गया हो गया, ठीक है। लेकिन मूल अर्थ को तो सभी प्रकट कर रहे हैं लगभग। हाँ, सभी प्रकट। और कौन क्या सूत्र हो रहे हैं? 2 हैं। अच्छा, अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते। हाँ हाँ, तो अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते। अब भगवान बादरायण अपना मत दे रहे हैं, अरे छोरा चेला ज्यादा बड़बड़ मत करे जेवनी मुनि है, तू तो जेवे पीवे की बात करे, घर घर की बात करे, बकवास मत करे ज्यादा तो कह रहे अनुष्ठेयम, अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा बादरायण का मत है। क्योंकि साम्य श्रुति, दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं, समान भाव से श्रुति दोनों का निर्देश करती हैं। गृहस्थ का भी निर्देश करती हैं जिसमें कर्म किए जाएं, और संन्यास का भी निर्देश करती हैं। ये सूत्र का अपना अर्थ है। तो अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते, उन्होंने तो कह दिया विधि थोड़े है अपवदती ही उसकी निंदा उन्होंने कर दी कर्म त्याग करने वाले की। अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य अनुवाद वाक्य गार्हस्थ्येन गृहस्थाश्रम से, है ना, आश्रमांतरस्य, मुंह पर आकर डंडा लगाइए, आश्रमांतरस्य, गृहस्थ के बाद जो आश्रमांतर माने अन्य आश्रम, वानप्रस्थ आदि आश्रम है, संन्यास आश्रम है, उनका अनुवाद वाक्य है, उनको कहा गया है। तो भी तुल्यत्व श्रवणात्, कहा तो गया है तो समान ही श्रवण है उसका भी, उसका श्रवण तो है, ऐसा नहीं कि वानप्रस्थ होता ही नहीं, संन्यास होता ही नहीं है। तो तद अनुष्ठेयम, उसका भी अनुष्ठान करना ही चाहिए। इति भगवान बादरायणो मन्यते, ऐसा भगवान बादरायण का मत है। अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते, अनुष्ठेयम अनुष्ठान के योग्य है। कौन? संन्यास आश्रम। ये बादरायण माने श्री वेद व्यास ऐसा मानते हैं। साम्य श्रुते, गृहस्थ के समान, है ना, संन्यास आश्रम विषयक भी श्रुति है। भाई गृहस्थ विषयक है क्या? तो प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, प्रजातंतु का विच्छेदन मत करो, तो वहां संन्यास का भी विधान है। सूत्रकार भगवान बादरायण का मत है कि गृहस्थ के समान अन्य ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम भी अनुष्ठान के योग्य हैं, क्योंकि गृहस्थ के समान अन्य आश्रमों का भी समान रूप से साम्य श्रुते वेद में निर्देश किया गया है। त्रयो धर्म स्कंधा, यज्ञो अध्ययनम दानम, ये 3 धर्म की स्कंध हैं। प्रथम तप, ये जो है दानमिति, प्रथम दानमिति प्रथम, तप एव द्वितीय, तप जो है वो द्वितीय है। अच्छा, ये तप एव यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथम, ये तो प्रथम हो, 3 स्कंद है ना, तो पहला स्कंद 3 तो यज्ञ अध्ययन दान ये हो गए, लेकिन वह यज्ञ दान और तप ऐसा कहा गया है ना। अब यहाँ एक शाखा की प्रशाखाएं, ऐसा समझिएगा। तो पहली शाखा क्या है? पहला 3 स्कंद है ना, स्कंद माने शाखा, धर्म की 3 शाखा। पहली शाखा यज्ञ अध्ययन और दान, ये तो प्रथम शाखा है, आप समझ गए ना। तप जो है वो दूसरी है, और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचर्याचार्य कुलवासी ये तृतीय, जो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति छांदोग्य उपनिषद 2:23-1। धर्म के 3 स्कंद हैं। पहला स्कंद क्या है? स्कंद माने शाखा, वैसे कंधा यूं आप मानिएगा। तो पहला स्कंद यज्ञ अध्ययन और दान, ये पहला स्कंद है, ये गृहस्थ के लिए है। धर्म का द्वितीय स्कंद तप को कहा गया है, इससे तप की प्रधानता वाले वानप्रस्थाश्रम का निर्देश है। और धर्म का तीसरा स्कंद है गुरुकुल में निवास करने वाला विद्यार्थी अपने शरीर की चिंता छोड़कर, है ना, आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, अपने शरीर की चिंता न करता हुआ,
विद्याध्ययन में संलग्न होता है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम का बोधक वचन है तथा ब्रह्म विचार में तल्लीन रहता हुआ अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। ये है ना ब्रह्म संस्थ अमृतत्वमेति, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ब्रह्म संस्थ माने ब्रह्म विचार में तल्लीन रहता हुआ। यह संन्यास आश्रम का निर्देश है, अतः श्रुति ग्रस्त आश्रम के सदृश ही अन्य आश्रमों का भी निर्देश करती है। इन सभी आश्रमियों को पुण्य श्लोक कहा गया है। ये पवित्र श्लोक माने पवित्र कीर्ति, श्लोक माने कीर्ति वाले हैं। अतः आचार्य वादरायण के मत में चारों आश्रम ही वेद मूलक होने से अनुष्ठेय हैं। साम्य श्रुते, किसी का कोई छोटा बड़ा नहीं है। कितना बढ़िया अपना मत दे रहे हैं। देखिए इसमें एक और है, विधिर्वा धारणवत। चलिए, अथवा ये विधि है धारण करने के समान, ठीक है ना। तो यहां आगे कहा गया है विधिर्वा धारणवत। विधि माने विधि ही है, विधि माने प्रेरणा है, यूं कहिएगा। अथवा धारणवत, धारण करने के समान। क्या है धारण करना? विधि रेवास्ति, यह संन्यास आश्रम की विधि ही है। यथा यथा दिष्टाग्निहोत्रे श्रूयते, जैसा आदिष्ट माने कहे गए अग्निहोत्र के विषय में सुना जाता है। क्या? अधस्तात समिदम धारयन अनुद्रवेत उपरि देवेभ्यो धारयति। यज्ञ में अधस्तात माने नीचे से समिधा लकड़ी धारयन धारण कराना चाहिए, और देवताओं के लिए जो है वो ऊपर से लकड़ी डालना चाहिए, देवेभ्य देवताओं के लिए। इस वाक्य में भित्वा उपर धारणम अपूर्वत्वात् विधीयते। यहाँ भित्वा उपर धारणम, ऊपर से लकड़ी धारण को छोड़कर, भित्वा माने छोड़ करके, नीचे से अधस्तात, नीचे से लकड़ी लगानी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए विधि है। ये क्या है? विधि ही है, ये प्रेरणा ही है। तद्वत माने उसी के समान अन्य आश्रम का भी सेवन करना चाहिए, इस आशय से ये लिखा है। विधिर्वा धारणवत, विधि माने प्रेरणा अथवा आदेश, वा माने अथवा, धारणवत धारण के समान, अथवा धारण विधि के समान प्रव्रजन विधि को भी समझना चाहिए। प्रव्रजन माने संन्यास। प्रेत विषयक अग्निहोत्र के प्रसंग में ये कहा गया है। प्रेत विषयक, प्रेत कर्म, कोई मर जाए उसे प्रेत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? प्रेत। हाँ, अच्छा। अधस्तात समिधम धारयन ननुद्रवेत, नीचे समिधा को धारण करता हुआ हवि को ले जाए। अब वो किस प्रकार की हस्तक्रिया है ये तो वही लोग जाने। ले जाए। ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, ऊपर देवताओं के लिए धारण की जाती है। यहां देवता विषयक होम में देखिए, श्रुकदंड के ऊपर समिधा को धारण को विधि माना गया है। ध्यान दीजिएगा, ये श्रुकदंड जिससे हम आहुति डालते हैं, उसके ऊपर समिधा को रखे तब अग्नि में उसे डालें, ये देवताओं के लिए। तो वही है, श्रुकदंड के ऊपर समिधा धारण को विधि माना गया है। उसी प्रकार एतमेव प्रव्राजिनो लोक विच्छन्त प्रव्रजन्ति, बृहदारण्यक 4:4-22। आत्मलोक की इच्छा वाले परिव्राजक प्रव्रजन करते हैं या संन्यास आश्रम को भी स्वीकार करते हैं। अतः संन्यास आश्रम वेद विहित है, जैसे धारणवत, धारण के समान।